जाति का बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को। देखिए, ये तो मैं तो फिर कहूँगा कि बेनिफिट हमको क्यों नहीं मिल रहा है, हमको मिलना तो चाहिए। आप बता नहीं रहे होंगे। आपको छोटा ठाकुर कहा जाता है। कभी ऑफर तो आया होगा मीडिया एडवाइजर का या सलाहकार, कुछ इस तरह से? कभी। 40 साल का करियर है आपका, और आजकल तो मैं आपको तो नहीं कह सकती, मेरा इतना बड़ा कद भी नहीं है, लेकिन आजकल तो पत्रकार इसी चीज़ में मतलब इतनी 10 में से 9 तो सर इतनी मेहनत कर ही रहे हैं कि बस आसपास कुछ मिल जाए। जीनत जी, उसके लिए कुछ विशेष गुण होने चाहिए जो मेरे में नहीं है, और स्पष्टता नहीं होनी चाहिए। मुझे कुछ भी कहने में अगर मुझे बुरा लगा तो संकोच नहीं होता। नुकसान उठाना पड़ेगा आपको, उठाया होगा? उठाया हूँ। सच बोलने के बड़े नुकसान है सर। अगर मैं भी कभी पता करिए, मैं होता तो मेरी भी कोठी होती, ऐसा नहीं मेरे संबंध नहीं थे, मेरी भी गाड़ी होती, मेरा भी घर होता, मेरी भी कोठी होती। अभी भी हर साल जब सरकारी आवास का आवंटन होता है तो जब मेरा कागज़ जाता है तो राज्य संपत्ति विभाग में एक अधिकारी है, वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये एफिडेविट झूठा दे रहे हैं, इनके पास ऐसा कैसे मकान नहीं हो सकता। इतने साल से पत्रकारिता में हैं, इनके पास मकान कैसे? मकान तो सब पत्रकारों के पास निजी, और उसी भर 2-3 महीने सफाई वो मतलब वो रुका रहता है, कागज नहीं होता है। क्योंकि आजकल के पत्रकार तो नेताओं से महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं सर। तो कुछ अब इसका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं रहता। मैंने उससे वही कहा, मेरा पता लगवा लो, अगर कहीं हो तो उसको दिलवा दो, नहीं सरकार को सौंप दो। तो अब तो ये सब बड़ी वो मानी जाती है ना कि मतलब आपका ये ना बड़े हीन भाव देखे जाए, अच्छा आप ये हैं, अच्छा आपके पास नहीं है। वो सर ये आजकल वाले करते लेकिन होंगे। मैं आपको सच बताऊं, मुझे कभी भी इस बात की परवाह नहीं होती, ना मुझे कोई चीज़ खटकती है। आपके पास है तो आप जाओ ना, मुझसे क्या। ये तो स्वाभिमान सर आपको ये ताकत देता है। ये रहा स्वाभिमान, क्योंकि जिस क्षण आप इधर उधर होते हैं तो आप आपको पता तो होता है कि आपके पास चीज़ें कहाँ से आई हैं। सबको अपने सोच ऐसा ही है, ऐसा ही हूँ मैं। नहीं पर हम बाकी आप जानकारी करिएगा तो लोग बता ही देंगे, बुराइयाँ बता देंगे, ऐसा नहीं है। नहीं ठीक है, जिसको जैसा कंफर्ट रहता है। लेकिन सर मैं बहुत आभारी हूँ, आपने समय निकाला हमारे लिए।